आप सभी कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। आप लोग इस सेकंड पार्ट में हैं जो हम 100 कॉमन कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं हमारे, जिसमें मीनिंग से रिलेटेड कोई इशू है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कोई इशू है या स्पेलिंग से रिलेटेड कोई इशू है, तो ये सारे हम 100 मोस्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनके हम बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसका पार्ट हम फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, इसका पार्ट 2 है। तो हम इसमें 20 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। आज जो हमारा रहने वाला है पार्ट 2 रहने वाला है। तो इस टाइप के वर्ड हमने काफ़ी सारे जो सिमिलर हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम आता है लेकिन उनका मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। कई बार क्या होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है वन बाय वन करके। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के जो 100 मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो हम लेके आए। तो ये सभी को आना चाहिए। आप किसी भी एज के हैं, आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, नॉन वर्किंग है, जैसे भी आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में आपको कम्युनिकेशन करना है, आपको आगे बढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, तो आपको ये वर्ड्स आना चाहिए। हर किसी को, किसी भी एज ग्रुप का आपके के हो तो आपको ये वर्ड आने चाहिए। तो इसके पहले हमने जो वर्ड देखे थे वो हमारे जो 20 वर्ड हमने कंप्लीट किए थे इसके पार्ट 1 में। जो आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम 21 से लेके 40 तक हम देखने वाले हैं। तो ये 100 वर्ड का है, तो एक बार में हमने इसको 100 वर्ड नहीं कंप्लीट किए हैं। आप भी आराम से देखिएगा, 20 वर्ड्स करके हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। ये सीरीज हमारी जो है, अब देखिए इसमें जो हमारा वर्ड है, देखिए यहाँ पे हमारे कितने वर्ड दे रखे हैं आपको, एलिसिट और इलिसिट। देखो एलिसिट और इलिसिट, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन ए और ई का डिफरेंस है। कैसे है? एलिसिट और इलिसिट। यहाँ कई बार क्या होता है कि एलिसिट बोला, इलिसिट बोला तो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप और हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में जो अगर हमें नहीं पता है, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं पता है, तो कई बार स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके वर्ड की मीनिंग बताने में जल्दीबाजी में हम गड़बड़ी कर देते हैं। तो आप देखिए एलिसिट जो वर्ड है, एलिसिट वर्ड किसके लिए? ड्रॉ आउट, किसके लिए? ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए, जो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं, तो आपको पता नहीं होगा, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप नोटिफिकेशन जो है आपकी उसको ऑन कर लीजिएगा, और साथ में आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जितने भी आपको टेंस से रिलेटेड ग्रामर है जो हमारी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वोकेबलरी से रिलेटेड काफ़ी सारे सेशंस अवेलेबल हैं, और आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू होने वाली हैं। आपकी टुमारो से जो लाइव क्लासेस हैं मॉर्निंग इवनिंग की, वो भी आपकी कंटिन्यू होने वाली हैं। तो एलिसिट मीन्स ड्रॉ आउट, ठीक है, और इलिसिट मीन्स इलीगल। कोई भी चीज़ क्या है? इलीगल है, ठीक है, वो मतलब गैर कानूनी टाइप से है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलिसिट। तो अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिनेंट और इमिनेंट। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है एमिनेंट और इमिनेंट, और एक वर्ड है आपका एमिनेंट। देखो एमिनेंट ये आपका वर्ड है, ठीक है, ये आपका वर्ड है इमिनेंट। अब जो फर्स्ट है हमारा है एमिनेंट। एमिनेंट, एमिनेंट का मीनिंग क्या है? फेमस। मतलब कोई भी, किसी भी चीज़, हम प्रसिद्ध चीज़ की बात करें, फेमस की हम बात करें, तो वहाँ हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एमिनेंट, EMINENT, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट का मीनिंग क्या है? इसकी स्पेलिंग क्या है? IMMINENT। अबाउट टू हैपन, मतलब जो कुछ होने वाला है उसके बारे में। अबाउट टू हैपन मतलब कुछ होने वाला है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इंज्योर और एज्योर। देखिए ये तो बहुत डिफरेंट आ जाता है, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है इन तीनों में। देखो एक आपका वर्ड है इंज्योर और एक इंज्योर, तो ये थोड़े सिमिलर हैं। ई और आई का डिफरेंस है। अब देखेंगे कि ई और आई का डिफरेंस जो है वो क्यों है, आखिरकार क्यों है ई और आई का डिफरेंस, क्यों है इनमें? इंज्योर आपका जो वर्ड है, एज्योर और इंज्योर, तो ये दोनों तो सिमिलर हो रहे हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है? इंज्योर और इंज्योर, ठीक है, इंज्योर और इंज्योर, और इसका एज्योर आ रहा है। अब देखेंगे आप, अब देखिए अभी हमने जो वर्ड देखा, अभी हम इसको आगे देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट आपका वर्ड है एनवी, ठीक है, एनवी। अब एनवी और जेलसी, ठीक है, एनवी और जेलसी क्या वर्ड है आपका? एनवी और जेलसी। अब यहां देखेंगे एनवी, एनवी मतलब क्या है? वांटिंग व्हाट अदर्स हैव, मतलब किसी के पास क्या है जो आपको चाहिए, मतलब किसी अदर पर्सन के पास जो चीज है वो आपको चाहिए। वांटिंग व्हाट अदर्स हैव मतलब उसके पास जो है वो आपको चाहिए, ठीक है, उसके पास क्या है। और एक आपका है क्या है? देखो एनवी और जेलसी। जेलसी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एनवी के लिए जेलसी का मीनिंग फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, मतलब किसी चीज को खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, यहां से आप ले सकते हो, ठीक है। तो एनवी मीन्स वांटिंग व्हाट अदर्स हैव, मतलब किसी के पास अगर कोई चीज है, दोनों मतलब किससे? जलन से रिलेटेड, ईर्ष्या से रिलेटेड वर्ड है एनवी और जेलसी, ठीक है। एनवी मतलब वांटिंग व्हाट अदर्स हैव, मतलब जो किसी अदर पर्सन के पास जो चीज है वो आपको चाहिए, और
जेलसी कैसे, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, मतलब आपके पास कोई चीज है उसको खोने का डर। तो यहां से आप समझ सकते हैं एनवी और जेलसी, इनमें डिफरेंस होता है एनवी और जेलसी में। लेकिन कई बार एनवी का भी मीनिंग वही ले लेते हैं, जलन के रूप में ले लेते हैं, लेकिन आज आपको क्लियर हो गया एनवी और जेलसी में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। देखिए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो वर्ड हैं आपके, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या है, क्लियरली स्टेटेड। कैसे है, क्लियरली स्टेटेड, मतलब किसी भी चीज का कथन जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली है, मतलब क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। अब इम्प्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट तो क्या हो गया, क्लियरली स्टेटेड। तो ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ये तो एक तरह से अपोजिट ही हो गए। और इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या है, इंप्लाइड, मतलब उसी चीज में जोड़ना, इम्प्लिसिट इंप्लाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है फार्दर और फर्दर। देखो फार्दर और फर्दर, एक होता है मतलब दूर के लिए और एक होता है बेसिकली किसके लिए, कि किसी की चीज के बजाय। इस तरह से हम फर्दर वर्ड का यूज करते हैं। देखो फार्दर जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, फिजिकल डिस्टेंस, किसी चीज से आपकी पर्टिकुलर फिजिकल डिस्टेंस है, दूरी है। और फर्दर मतलब फिगरेटिव डिस्टेंस, मतलब आप अनुमानित, आपकी किसी चीज से आपने फिगर आउट कर लिया है, अनुमानित डिस्टेंस है। एक तो ये फिजिकल डिस्टेंस हो गई आपकी, और एक फिगर मतलब आपने अनुमान लगा लिया है कि इतनी डिस्टेंस हो सकती है, मतलब उस चीज को लेके क्या हो गया आपका वर्ड फार्दर, और एक फर्दर, ठीक है, मतलब के बजाय, मतलब आप अनुमान कर लिया आपने इसके बजाय कोई और चीज, इस टाइप से, ठीक है, फिगरेटिव डिस्टेंस। अब देखो नेक्स्ट आपका वर्ड है फ्यूअर, FEWER, और एक लेस वर्ड है, फ्यूअर और लेस। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों ऐसा लगता है ना दोनों का मीनिंग कम है, दोनों का मीनिंग क्या है, कम है, फ्यूअर और लेस। लेकिन एक्चुअली फ्यूअर का यूज कहां करते हैं, फ्यूअर का यूज कहां करते हैं, FEWER का यूज कहां करते हैं, जो चीजें काउंटेबल रहती हैं। फ्यूअर का यूज कहां करते हैं, काउंटेबल चीजों के लिए, FEWER का यूज कहां करते हैं, काउंटेबल के लिए, और लेस का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। जैसे कि आप मान के चलिए नंबर ऑफ टेबल्स हैं, नंबर ऑफ टेबल्स क्या है, काउंटेबल है, तो आप किसका यूज करोगे, फ्यूअर टेबल्स, ठीक है। अब जैसे चीनी है, शुगर है, तो आप कैसे है, लेस है ना, लेस अमाउंट ऑफ शुगर, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल है, उसको ऐसे नहीं लेंगे, फ्यूअर अमाउंट ऑफ शुगर नहीं लेंगे, उसको कैसे लेंगे, लेस अमाउंट ऑफ शुगर। चलिए, तो अगेन आपको मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, इसका पार्ट 1 भी आप जाके देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, साथ साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में घर बैठे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लैमेबल, फ्लैमेबल और इनफ्लैमेबल, ठीक है। एक ज्वलनशील है, एक अज्वलनशील है, मतलब एक जलने वाला है, एक नहीं बुझाने वाला है, टाइप से आप मान के चलो। इनफ्लैमेबल और फ्लैमेबल, जो चीज जलती नहीं है, इस टाइप से, मतलब बुझाने वाला तो गलत हो जाएगा, जो चीज जलती नहीं है इनफ्लैमेबल, और जो चीज जिसमें आग पकड़ लेती है फ्लैमेबल टाइप से। अब देखो बोथ, दोनों का मीनिंग कैसे लिया है इसमें, कैन कैच फायर। अब जो इनफ्लैमेबल है वो भी सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे यहाँ पे, फ्लैमेबल और इनफ्लैमेबल दोनों का मीनिंग है कैन कैच फायर, मतलब दोनों क्या कर सकते हैं, फायर मतलब जो आग है पकड़ सकते हैं, फ्लैमेबल और इनफ्लैमेबल, तो दोनों यहाँ पे है जो क्या कर सकते हैं, दोनों ही कैच कर सकते हैं, फायर को कैच कर सकते हैं, मतलब दोनों ही आग पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है फ्लैमेबल और इनफ्लैमेबल, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। अब देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉरवर्ड और फॉरवर्ड। देखो एक ये फॉरवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब किसी चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं ना, इसे आगे बढ़ाने के लिए। देखो फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है, बुक इंट्रो, इस टाइप से बुक, जैसे किसी चीज का बुक है, बुक का क्या है, इंट्रोडक्शन है, बुक इंट्रो है, फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे आप किसी बुक को इंट्रोडक्शन आप देखते हो बुक का, तो फॉरवर्ड होता है, FORWARD। और फॉरवर्ड मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब डायरेक्शन, फॉरवर्ड, आपने फॉरवर्ड कर दिया आगे, जैसे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, उस टाइप से, मतलब उसको आगे दिशा दे दी आगे। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मली और फॉर्मरली। देखो यहाँ दोनों ही स्पेलिंग में डिफरेंस है और मीनिंग में भी डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंस है। फॉर्मली और फॉर्मरली, क्या है, फॉर्मली और फॉर्मरली। अब देखो फॉर्मली का मीनिंग क्या है, ऑफिशियली, मतलब कोई भी चीज आपने जो फॉर्मल ड्रेस पहनी है, मींस अगर स्कूल के इंस्टीट्यूशन के जो भी है तो फॉर्मल, ठीक है। अब फॉर्मरली मींस प्रीवियसली, उसके पहले वाला, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मरली। पहले वाले को, प्रीवियसली को क्या बोलते हैं, फॉर्मरली। तो यहां से आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोरिल्ला और गुरिल्ला। देखो गोरिल्ला और गुरिल्ला, तो गोरिल्ला और गुरिल्ला दोनों में डिफरेंस है। गोरिल्ला का मीनिंग क्या है, एनिमल, गोरिल्ला क्या है, एनिमल है, और गुरिल्ला क्या है, फाइटर है, क्या है, फाइटर है। तो जैसे स्क्रीन जो आती है गोरिल्ला या गोरिल्ला, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, बोलते हैं ना गोरिल्ला ग्लास है, कौन सा वाला गोरिल्ला होता है, वो ये वाला गोरिल्ला होता है, GORILLA या GUERRILLA, कौन सा, मोबाइल की जो स्क्रीन जो आती है बोलते हैं गोरिल्ला ग्लास इसमें लगा हुआ है, ये फूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल है। तो आप बताएंगे कौन सा वाला होता है वो, गोरिल्ला ये जानवर वाला होता है या गोरिल्ला वाला होता है, मींस इसका मीनिंग क्या देखा, फाइटर।
लड़ाकू टाइप, ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ये। नेक्स्ट आपका वर्ड है ग्रिसली। क्या वर्ड है आपका? ग्रिसली। और एक आपका वर्ड है ग्रिजली। देखो ग्रिसली और ग्रिजली दोनों में डिफरेंस है, एस है और जेड है। अब एक वर्ड है क्या आपका, जो ग्रिसली है उसका मीनिंग क्या है? हॉरिफिक, मतलब बहुत डरावना टाइप से, हॉरिफिक, ठीक है। और ग्रिजली जो वर्ड है वो वियर है, मतलब पहनने के लिए, वियर इस टाइप से, सॉरी ये सहन करने के लिए, वियर, WER वाला वियर होता है पहनने के लिए, और यहां हमने लिया BEAR मतलब सहन करने के लिए, ठीक है। तो एक है ग्रिजली हॉरिफिक जो डरावना टाइप से है, और एक आपका है ग्रिजली, ये वियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है होर्ड और हॉर्ड। देखो हॉर्ड है, ये होर्ड है, ये होर्ड है और ये हॉर्ड है। अब देखो होर्ड का मीनिंग क्या है? किसी चीज को कलेक्ट करना, जो ढेर टाइप से, ठीक है, कलेक्ट, होर्ड। और हॉर्ड क्या है? क्राउड, मतलब भीड़ भाड़। क्या है हॉर्ड? क्या है HORD? क्या है? भीड़ और भाड़, ठीक है, भीड़ भाड़ के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। क्या वर्ड है? हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। क्या डिफरेंस है हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में? देखिए हिस्टोरिक का मीनिंग क्या होता है? हिस्टोरिक का मीनिंग क्या होता है आपका? मतलब कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमारे ऐतिहासिक है इस टाइप से हिस्टोरिक है। अब हिस्टोरिकल क्या होता है? रिलेटेड टू हिस्ट्री। मतलब अब जो ये हमारा जो हिस्टोरिक है, मतलब वो क्या हो गया, आप महत्वपूर्ण उसको मान सकते हो, और जो हिस्टोरिकल है वो किससे है? हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हो हमारे इतिहास से संबंधित है। कि कौन सा? हिस्टोरिकल। कौन सा है? हिस्टोरिकल। चलिए अब एक वर्ड है ह्यूमन और एक वर्ड है ह्यूमेन। देखो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ह्यूमन और ह्यूमेन। ह्यूमन मतलब पर्सन, कोई भी मानव, ठीक है, और ह्यूमेन मतलब काइंड, मतलब दयालु। ह्यूमेन क्या है? एक तरह से फीलिंग है, क्या है? इमोशन है, ह्यूमेन दयालु। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है हैंग्ड और हंग। हैंग्ड और हंग। हैंग्ड क्या है? पीपल, मतलब हैंग्ड लोगों को लटकाने के लिए हैंग्ड, और हंग मतलब किसी ऑब्जेक्ट को लटकाने के लिए। तो हैंग्ड मतलब जैसे फांसी पे लटकाना, हैंग्ड किसी को लटकाना, हैंग्ड, ठीक है। और हंग मीन्स ऑब्जेक्ट, किसी जैसे किसी थिंग को आप किसी खूंटी पे टांग दो या किसी भी कील पे टांग दो, मतलब किसी भी चीज पे, जैसे हिंदी में बात मैं कर रहा हूं, जैसे आप किसी भी नेल पे उसे टांग दो, हंग कर दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हंग करना। अब नेक्स्ट आपका वर्ड है 37 इम्प्लाय और इन्फर। देखो इम्प्लाय का मीनिंग है स्पीकर, जो भी कोई स्पीकर है बोलने वाला है, और इन्फर का मीनिंग है लिसनर। तो यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इम्प्लाय और, देखो नया वर्ड है आपके लिए सभी के लिए, इम्प्लाय और क्या वर्ड है? इन्फर। इम्प्लाय मीन्स बोलने वाला और इन्फर मीन्स सुनने वाला। इन्फर मीन्स लिसनर और इम्प्लाय मीन्स स्पीकर। यहां से आप इस वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं। तो ओनली आप कई सेकेंड में, कई सारे मिनट्स में आप इन वर्ड्स को इजीली सीख सकते हैं, तो आपके लिए कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है। आप इन वर्ड्स को सभी को सीखिए और अपने पास इन्हें नोट डाउन करके रखिएगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका इंजीनियस और इंजीनियस। इंजीनियस और इंजीनियस दोनों वर्ड में क्या है? स्पेलिंग डिफरेंस है। INGENIOUS है, ये क्या है? INGENUOUS है, ठीक है। अब इसमें जो इंजीनियस है फर्स्ट वाला NIOUS, ये क्या है? क्लेवर, चतुर के लिए वर्ड यूज करते हैं इंजीनियस इस टाइप से। और एक जो इंजीनियस है आपका GENUOUS वाला, ये नेव है। कैसे है? नेव के लिए वर्ड यूज करते हैं। एक क्लेवर है और एक आपका नेव है। चलिए नेक्स्ट आपका वर्ड है, जैसे इट्स और इट्स का तो आप जानते हो, एक इट्स, ठीक है, एक आपका क्या हो गया? एक आपका प्रोनाउन है और एक आपका जैसे अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, जैसे इट्स मींस पॉजेसिव केस है, ये आपका प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है इट का, पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स, ठीक है। और इट्स मतलब इट इज, मतलब किसी भी चीज का, इस टाइप से हम बुझकर बोलते हैं ना, इट इज। तो एस इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या है? इट इज, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब साथ में लगी हुई है। अब देखो लास्ट वर्ड है आज का हमारा, तो हम 40 वर्ड तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आप नेक्स्ट वर्ड को देखिएगा, क्योंकि आपके लिए लेंदी ना हो, बोरिंग ना लगे आपको। नेक्स्ट आपका वर्ड है इमिनेंट और इमिनेंट। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? इमिनेंट और इमिनेंट। और एक और वर्ड है एमिनेंट, अभी हमने देखा, तो हमने इमिनेंट, इमिनेंट और एमिनेंट, यहां से हमने 3 वर्ड्स देखे, ठीक है। अब देखो इनका क्या मीनिंग है। फर्स्ट जो वर्ड है हमारा इनहेरेंट है। क्या है? जो एमिनेंट वर्ड है IMMANENT, इसका मीनिंग क्या है? इनहेरेंट, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला, ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज में जाने वाला। और नेक्स्ट आपका जो वर्ड था इमिनेंट, वो किसके बारे में है? अबाउट टू हैपन, मतलब कोई चीज होने वाली है उसके बारे में, ठीक है। और एमिनेंट का मीनिंग क्या है? इमिनेंट का मीनिंग क्या है? EMINENT का मीनिंग क्या है? फेमस, कोई भी चीज क्या है? प्रसिद्ध है या फेमस है। तो आई थिंक ये वाला वर्ड रिपीट हो गया, तो एक वर्ड और ले लेते हैं लास्ट हम 41। देखिए ले और लाए, क्या वर्ड है? ले और लाए। देखो LAY और LIE, ले और लाए। ले मीन्स क्या है? पुट समथिंग डाउन, कोई आपको कोई चीज आपने क्या रखी? नीचे रखी, ले, ठीक है। तो ले पुट समथिंग डाउन, कोई चीज आपने ले नीचे रखने के लिए बोला, ऐसे नीचे रख दो, इस टाइप से ले। अब लाए क्या है आपका? मतलब रिक्लाइन कर रही, मतलब
कोई चीज़ लाए कर रही है, बैरी कर रही है, इस टाइप से रिक्लाइन कर रही है, वहाँ तक वो पहुँच पा रही है, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? लाए। ठीक है, तो आप ये वर्ड सीख सकते हैं हमारे साथ। आज हमने जो वर्ड कंप्लीट किए, हमने यहाँ पे हमने 41 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये आपका सेकंड पार्ट इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिएगा। फर्स्ट आपको सीखना है, देन आपको दूसरे लोगों को सिखाना है। अगर आप सीख जाते हो, आप अगर एज अ टीचर भी आप हो, इस वीडियो को देख रहे हो, या कोई भी मतलब एज अ स्टूडेंट भी आप किसी अदर सिखाना चाहते हो, आप अपने छोटे भाई बहनों को सिखाना चाहते हो, एज अ पेरेंट्स आप अपने किड्स को सिखाना चाहते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वर्ड्स हैं। आप इन वर्ड्स को नोट कर सकते हो, इनकी मीनिंग नोट कर सकते हो। देखिए, आप गूगल कर लोगे, सारे वर्ड्स तो वैसे ही मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बट एक साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो क्लास के अकॉर्डिंग वो हम सीख जाते हैं, तो बहुत आसानी होती है, आपको खोजना भी नहीं पड़ता, एक साथ सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाती हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी आपसे मिलते हैं।